सो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10 का जो गणित है बालाजी प्रकाशन उसका अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी के अभ्यास प्रश्नावली 5.2 के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करवा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जहां से आप हर एक वीडियो इसका देख सकते हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है हमारा, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का देखिए योग कितना है, तो ये दिया गया है 4n स्क्वायर प्लस 2n। आपको बताना क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो है काफी बार आते हैं। ठीक, और ये जो है थोड़ा बड़ा भी पड़ता है, तो ध्यान से आप देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहले इसको लिखते हैं हम हल। देखिए क्या क्या आपको दिया गया है, तो देखिए आपको दिया गया है ना n पदों का योग। तो देखिए जो n पदों का योग है, n पदों का योग, इसको हम लिखते हैं यसियन से। यसियन का मतलब होता है n पदों का योग। तो जैसे ये दिया गया हमारा n पदों का योग, n पदों का योग, तो n पदों का योग को हम लिखते हैं यसियन से। कल मैंने आपको बताया था। देखिए यसियन का मान कितना दिया है, 4n स्क्वायर प्लस 2n। आपको बताना है ना इसका nवां पद। तो देखिए nवां पद चलिए मेरे भाई देखते हैं। इसका n पदों का योग जो है आपको दिया गया है यसियन 4n स्क्वायर प्लस 2n, है ना। तो देखिए इसका आपको याद करना है nवां पद। तो देखिए हम nवां पद को लिखते हैं ना, nवां पद को लिखते हैं an से। तो देखिए ये है हमारा an का मान। तो यहाँ से लिख देते हैं कि an बराबर कितना दिया गया है, an का मान आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए इसका आपको जो है nवां पद, nवां पद का मतलब होता है an का मान ही आपको पता लगाना है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको सूत्र बताया था, है ना। देखिए सूत्र मैंने आपको बताया था, लेकिन सूत्र को लगाने से पहले जो चीज हमको जरूरत है वो हम निकाल लेते हैं। तो ये जैसे दिया हुआ हमारा n बराबर 4n स्क्वायर प्लस 2n। तो जहां जहां n दिख रहा है ना, सबसे पहले वहां आपको n माइनस 1 लेना है। तो देखिए n की जगह पर n माइनस 1 लेने पर, कल मैंने ऐसा एक सवाल आपको करवाया भी था। तो देखिए n की जगह पर क्या रखेंगे, n माइनस 1। तो ये हो जाएगा यस n माइनस 1 बराबर 4 गुणे n की जगह पर क्या रखना है, तो n माइनस 1। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है, प्लस 2 गुणे n माइनस 1। ये हो जाएगा n माइनस 1। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं। तो देखिए आपको पता है ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है ना। माइनस 2 गुणे ये का मतलब n गुणे बी का मतलब 1, तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए प्लस इस 2 का हम इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। 2 का n में गुणा करेंगे 2n और 2 1 कम 2, ये हो गया, है ना। फिर देखिए हो जाएगा 4 ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1 और 2 1 कम 2n, है ना, प्लस 2n माइनस 2। अब इस 4 का मेरे भाई इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए और इसमें गुणा कर दीजिए। ब्रैकेट के अंदर जितना लिखा हुआ सब में आपको गुणा करना है। तो 4 का n स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर और 4 1 कम 4 और फिर 4 दूनी 8n, है ना, प्लस 2n और माइनस का 2। देखिए ये 8n और 2n ये सजातीय है और ये अंक वाला अंक के साथ में रख देते हैं। तो देखिए 4n स्क्वायर वाला पद आपको कहीं नहीं दिख रहा है,
तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, तो देखते हैं बराबर में ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस, देखिए 8n में से 2n घटा देंगे तो कितना बचेगा 6n, लेकिन देखिए 8 बड़ा है तो ये माइनस का है तो आपको माइनस लेना है। फिर देखिए 4 में से जब हम 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 और हम लिखेंगे प्लस का क्योंकि 4 बड़ा है। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे देखते हैं सूत्र। देखिए सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यनवा पद निकालना है तो ये n बराबर होता है Sn माइनस 1। अब जितने भी सवाल आपको लगाना है इधर यही फार्मूले पर आपको लगाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। देखिए Sn का मतलब n पदों का सम, तो देखिए n पदों का सम आपको दिया गया है कितना 4n स्क्वायर प्लस 2n, इसका मान रख दीजिए। फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिए, यहाँ कोष्टक लगा देते हैं। देखिए फिर यहाँ से आपको रखना है Sn माइनस 1, तो देखिए Sn माइनस 1 का ही मान तो हम निकाल लें। तो देखिए निकालते निकालते कितना आ गया था 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2, यही है हमारा Sn माइनस 1 का मान। ठीक, तो यही यहाँ पर रख देंगे 4n स्क्वायर माइनस 6n और प्लस का 2, है ना, क्योंकि ये क्या है Sn माइनस 1 ही तो है, वही तो हम निकाल रहे थे। देखिए ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2n। अब देखिए ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4, माइनस का 6 है प्लस का 6, प्लस का 2 है तो हो जाएगा माइनस का 2। देखिए ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, इसको काट दीजिए। फिर देखिए इस 2n को और 6n को जोड़ दीजिए, तो 6 और 2 8n, ये हो जाएगा 8n और माइनस का 2, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या उत्तर आ रहा है, ये हो जाएगा इसका उत्तर, है ना। देख लीजिए क्या बुक में इसका आंसर आ रहा है ना 8n माइनस 2, है ना। देखते हैं कि इसका उत्तर आ रहा है। देखिए इसका उत्तर आ रहा है तो आप इसको लिख लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो है सॉल्व करवाते हैं। चलिए मेरे भाई आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए लिखा हुआ है यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 4n है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, तो इसका आपको ज्ञात करना है ना यनवा पद, है ना। यनवा पद का मतलब an, और फिर आपको बताना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखिए यहाँ पर आपको 2 चीज बताना है, पहला नंबर इसका यनवा पद बताना है, उसके बाद में आपको समांतर श्रेणी भी बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं हल, उसके बाद में लिखते हैं दिया है। तो देखिए आपको दिया गया है ना n पदों का योग, तो आप जानते हैं कि n पदों के योग को हम किससे लिखते हैं Sn से, तो Sn का मान आपको दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 4n। फिर आपको निकालना है यनवा पद, तो देखिए यनवा पद को हम किससे लिखते हैं an से, मैंने आपको बता दिया है यनवा पद को हम लिखते हैं an से, यानी आपको an का मान निकालना है। और देखिए दूसरा नंबर आपको बताना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहें तो आपको बताना है AP। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम इसका यनवा पद निकालेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे आपको पता है Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 4n, तो देखिए जहां जहां आपको n दिख रहा है ना वहां वहां आपको n माइनस 1 लेना है। तो देखिए n की जगह पर n माइनस 1 लेने पर, तो देखिए जहां आपको n दिखे वहां वहां आप n माइनस 1 रखिए। तो देखिए यहाँ दिख रहा है तो ये हो जाएगा Sn माइनस 1 बराबर 3 गुणे n स्क्वायर, तो n का मान है n माइनस 1, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस 4 गुणे n की जगह पर लेंगे n माइनस 1। देखिए जो अभी हमने किया था ये माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ भी लगाना है,
तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान 1 है तो ये का स्क्वायर 1 होता है ना। फिर -2 ये का मान है n गुणे बी का मान है 1। देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ये बी है ना। अब इस 4 का इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 4n और फिर 4 एकम 4 है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 2 एकम 2n प्लस 4n -4। अब फिर वही करना है कि इस 3 का n स्क्वायर में गुणा, इस 3 का 1 में गुणा और इस 3 का 2 में गुणा। तो 3 का जब n स्क्वायर में गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा 3n स्क्वायर और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6n प्लस 4n, इसको ऐसे उतार दीजिए माइनस का 4। ठीक, अब देखिए n स्क्वायर वाला पद तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो n स्क्वायर वाला जो 3n स्क्वायर है ना, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए इसको ऐसे उतार देना है 3n स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर है ना -1 है ना। देखिए अब यहाँ से 6n और 4n घटा देंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2, और 6 बड़ा है तो माइनस का है तो माइनस ले लेंगे। और देखिए 4 में से 3 कम कर देंगे तो 4 में से जब 3 कम करेंगे है ना, तो 4 में से 3 कम करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 है ना। तो यानी इसका जो n वां पद आ गया है ना, देखिए n -1 वो कितना आया है 3n स्क्वायर माइनस 2n -1। अब मेरे भाई इसका हम n वां पद निकालेंगे तो देखिए सूत्र मैंने आपको बताया है an बराबर Sn -1। देखिए Sn का मान आपको पहले पता है 3n स्क्वायर प्लस 4n, इसका मान यहाँ पर जो है रख दीजिए 3n स्क्वायर प्लस 4n। अब फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर लिखा है Sn -1, तो देखिए Sn -1 हमने निकाला है, कितना आया है 3n स्क्वायर -2n -1। अब आपको ब्रैकेट ओपन कर देना है इसका। ठीक, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये प्लस का 3n स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस और माइनस मिलकर +2n, माइनस और माइनस प्लस का 1। अब देखिए कुछ कट रहा है तो यहाँ पर हम काट देते हैं। तो देखिए प्लस का 3n स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर, इसको काट दीजिए, और 4n और 2n ये जोड़ रहा है तो इसको जोड़ देते हैं, 4 और 2 6n, तो हो जाएगा 6n प्लस 1, यानी कि जो n वां पद होगा वो कितना होगा 6n प्लस 1। क्या इसका n वां पद आ रहा है 6n प्लस 1 है ना। देखिए एक तो उत्तर हमारा आ चुका है, लेकिन आपसे ये पूछना चाहता है ना कि यहाँ से आपको बताना है समांतर श्रेणी भी आपको बतानी है। समांतर श्रेणी का मतलब एपी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर n की जगह पर मान बदलते जाइए, समांतर श्रेणी आपको मिलता जाएगा। जैसे हम यहाँ पर n बराबर 1 ले लेते हैं, n बराबर 1 लेने पर तो आपको पहला पद पता चलेगा समांतर श्रेणी का। तो देखिए जहां आपको n दिखे वहां 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा a1 बराबर 6 गुणे n का मान 1 है ना। तो देखिए 6 एकम 6 और प्लस का 1, 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, तो समांतर श्रेणी का पहला पद कितना हो जाएगा 7। अब n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 6 गुणे n का मान 2, 6 दूनी 12 और 12 में 1 जोड़ दीजिए, 12 और 1 13 है ना। अब देखिए अगर आपको तीसरा पद इसका निकालना है तो n बराबर 3 लेने पर, तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए, ये हो जाएगा a3 बराबर 6 गुणे 3 प्लस 1, 6 का 3 में गुणा कर दीजिए, 6 3 का 18 और 1 19, यानी इसका जो तीसरा पद होगा वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप इसका कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक, अगर देखिए 7 के बाद 13 आया है तो देखिए 7 और 13 में कितने का अंतर है 6 का, फिर 13 में 6 जोड़ दीजिए 19, 19 में 6 जोड़ दीजिए 25, यानी इसका चौथा पद 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ना, पूरा पद आपको नहीं निकालना है, बस जो 3 पद इसका निकाल के बता देना है।
तो समांतर श्रेणी कौन सी होगी? ये 7 होगी, 13 होगी, 19 होगी, डॉट डॉट आगे भी चलती रहेगी। ठीक, तो ये इसका सेकंड उत्तर हो जाएगा ये सब। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, जैसे यह पूछा था कि एपी बताइए, तो एपी हमारी क्या बन रही है? तो देखिए समांतर श्रेणी हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 7 से। तो इसे लिख देते हैं 7, 13, 19 है ना, डॉट 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 आगे आके चली जाएगी, ऐसे डॉट डॉट लिख देंगे। ठीक, देखिए इसको उतार लीजिए मेरे भाई, फिर इसको हम रफ करते हैं। चलिए मेरे भाई आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, यदि एक समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग, कितने पदों का योग? 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद 3 + 2n है। देखिए सवाल थोड़ा अलग है, आपको करना क्या है ना कि इसके 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए आपको पता होनी चाहिए कि किस समांतर श्रेणी के 25 पदों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे, ठीक, उसके बाद में लगाएंगे। जिसका n वां पद कितना है ना, देखिए इसका जो n वां पद है वो कितना लिखा हुआ है? n वां पद, तो देखिए जो इसका n वां पद है तो है 3 + 2n। n वां पद को आप जानते हैं कि किससे लिख सकते हैं? an से, है ना। देखिए कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस, यस का मतलब सम, सम का मतलब योग, और कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 25। तो बगल में लिख दीजिएगा 25। ये आपको 25 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर आपको बता दिया है कि पदों की संख्या कितनी है? 25 है पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n का मान कितना दिया गया है आपको? 25। ये बता दिया कि आपको 25 पदों को जोड़ना है। ठीक, देखिए जैसे आपको n वां पद दिया गया है an = 3 + 2n। सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी बनानी है, तो यहाँ पर हम n = 1 लेंगे। n = 1 लेने पर तो ये हो जाएगा a1 = 3 + 2 गुणे n का मान 1 रख दीजिए, है ना। तो इसका गुणा कर दीजिए, तो देखिए 2 एकम 2, 3 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। फिर n = 2 ले लीजिए, n = 2 लेने पर तो यहाँ 2 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा a2 = 3 + 2 गुणे n का मान 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, है ना। वीडियो चल रहा है ना। देखिए फिर इसका n बराबर हम 3 लेंगे, n = 3 लेने पर तो यहाँ पर 3 रख देते हैं, तो हो जाएगा ये 3 = 3 + 2 गुणे 3। इसका गुणा कर दीजिए, तो देखिए 2 3 6, तो 3 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो ऐसे करते करते आप इसका चौथा पद, 5वां पद, कोई भी पद निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए हमको उतनी जरूरत नहीं है। देखिए हमको समांतर श्रेणी मिल गया है। देखिए समांतर श्रेणी हमको क्या मिला है? तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 5 से। तो देखिए 5, 7, 9, ठीक, डॉट डॉट, ये हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक, इसी का हमको जो है इसके 25 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, करना क्या है कि आपको इसको जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है? इसके 25 पदों को। 5 + 7 डॉट डॉट 25 पदों को आपको जोड़ के बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका सार्वधान्तर निकालते हैं। तो देखिए सार्वधान्तर का सूत्र जानते हैं क्या होता है? D = A2 - A1। तो देखिए इसका दूसरा पद कितना है? 7। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका दूसरा पद कितना है? 7 है। तो हो जाएगा 7 - A1। A1 का मतलब पहला पद, तो पहला पद इसका कितना है? 5। ये हो जाएगा 7 - 5, 7 में से 5 गए 2, तो ये D बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए हम इसका सूत्र लगाते हैं योग का। तो देखिए आपको पता है कि n पदों का योग क्या होता है? यस, n = n/2 और ब्रैकेट में 2a + n - 1 गुणे में
डी, क्योंकि इस समांतर श्रेणी का हमको लास्ट पद नहीं पता है, तो इसीलिए हम बड़ा वाला फार्मूला लगाते हैं। n बराबर कितना लेना है, तो आपको 25 लेना है। जितने पदों को जोड़ना है, तो हमको 25 पदों को जोड़ना है, तो n बराबर कितना लेंगे, 25। n बराबर 25 लेने पर ये हो जाएगा यस 25 बराबर, जहां जहां n दिखेगा ना वहां आपको 25 रख देना है, प्लस 2 गुणे ये का मतलब पहला पद। तो देखिए पहला पद इसका कितना है, 5। आप जानते हैं पहला पद को ये से भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहला पद 5 है, तो यहाँ से लिख देंगे 5 प्लस n का मान है 25, तो हो जाएगा 25 माइनस 1 गुणे में डी का मान कितना आया है, 2, तो यहाँ से लिख देंगे 2, है ना। तो हो जाएगा 25/2 और इसका गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, है ना। तो हो जाएगा 10 प्लस 25 में से कम कर दीजिए, 25 और 1 24, 24 में 2 का गुणा मार देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 24 दूना 48 और 48 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 58। ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा हम यहाँ एडजस्ट करते हैं, ठीक, आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। देखिए 25/2 लिखते हैं, 25/2 और 48 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 58। लिख देते हैं 58। अब 58 का हम आधा कर देते हैं, 2 से भाग। देखिए आपको पता है कि 29 दूना कितना होता है, 58। अब ये हो जाएगा 25 गुणे 29, 25 का 29 में गुणा कर दीजिए, है ना। देखिए 25 नविया कितना होता है, 225, तो 225 के 5 हासिल आए 22, है ना, यही तो। और 25 दूना 50, 50 और 22 कितना हो जाएगा, 72, 725। क्या उत्तर 725 आ रहा है, देखिए ये उत्तर आ रहा है, तो आप इसको उतार सकते हैं। देखिए मेरे भाई कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक। तो आप इसको लिख लीजिए और हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।